कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की सदारत करेंगे। सिविल व अस्करी क़यादत शरीक होगी। हसास इदारों के सरबराहान शुरका को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पार्लियामेंट अदालती फैसले को मुस्तरद करती है। फैसले से अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती राय मुस्तरद की। फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। अदालत उज़्मा फुल कोर्ट फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को फैसले पर अमल न करने का पाबंद करें। करारदाद का मतन। आज पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर हुई थी सर, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। मैं पूरा उस करारदाद की हक में हूँ जी, पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट की करारदाद के हक में हूँ, बिल्कुल ठीक करारदाद मंजूर की। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 11 अप्रैल को उम्रा अदा करने सऊदी अरब रवाना होंगे। 26 अप्रैल को लंदन से वापसी होगी। जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती। उसी दिन उसकी सियासत दफन हो जाएगी जो इलेक्शन से भागे। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। आज भी अदालत से कहेंगे अपने फैसले पर नजरसानी करे। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती मान ले। फुल कोर्ट जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। हमें तो हुक्म दिया जाता है, वज़ीर-ए-आज़म तन्हा कुछ नहीं, सब कुछ काबीना है। हुक्म देने वाले ये बात अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? आइन को ढिठाई से रीराइट किया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स को गिरेबान में झांकना होगा। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज करना है या ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर लड़ाइयाँ करनी है। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुतनाज़े इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। उस मुतनाज़े इलेक्शन के होने से पंजाब को वो हैसियत मिल जाएगी कि यहाँ पे इलेक्शन हर 6 माह पहले होगा जनरल इलेक्शन से। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करनी चाहूँगा ये इलेक्शन जो होगा जिसमें जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो पूरी नहीं होगी। हलकों में जो है वो जजेस जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर ना हो तो फिर आप ये देख लें ये पूरे मुल्क को जो है वो खून में नहलाने वाली जो है वो बात है। मुतनाज़े इलेक्शन से मुल्क में अफरा तफरी का खदशा है। पंजाब के इलेक्शन आम इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। चीफ जस्टिस साहिब से गुजारिश करूंगा, इलेक्शन में सिक्योरिटी पूरी नहीं होगी, हल्कों में जजेस रिटर्निंग अफसरान नहीं होंगे तो ये पूरे मुल्क को खून में नहलाने वाली बात है। इस मुल्क को 1970 के इलेक्शन ने 2 लख्त किया। 1977 के इलेक्शन ने पाकिस्तान को आमिरियत के अंधेरों में धकेला। फर्द वाहिद की अना की तस्कीन के लिए मुल्क को तबाही में ना धकेलें। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वकला से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। अदलिया और अफवाज के खिलाफ बयानबाजी पर पाबंदी होगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़रा किसी हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पोलिंग मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तिनाब किया जाएगा। जलसे के लिए इंतज़ामिया से इजाज़त ज़रूरी। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर पाबंदी होगी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अवामी समंदर ने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। ना अहल हुकूमत जितना मर्जी रो धोले, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ ना अहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। इमरान खान की गुफ्तगू, गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब। पीडीएम इंतखाबात से भागने का कोई भी तरीका चाहती है। पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गैर आइनी बिल लाई, फिर अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कराई। अब कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। मकसद इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल करना है। ये हुकूमत मुसल्लह फ़ौज को न सिर्फ अदलिया बल्कि कौम के खिलाफ बराह रास्त खड़ा करने की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। पंजाब के केस में 22 अप्रैल को और खैबर पख्तूनख्वा के केस में तकरीबन एक हफ्ते के उसके बाद निगरान हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। अगर हुकूमत इसी ज़िद में रही कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो देखिए फिर बड़ी सीधी बात है, हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए जाल बिछा रही हैं ताकि पार्टी उनके पास आ जाए। अदलिया के खिलाफ काबीना के एलामिये से वज़रा ला ताल्लुक़ हैं। कौमी असम्बली में भी सिर्फ 42 अरकान ने करारदाद पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ ने कहा, इत्तेफाक के राय से आगे बढ़ा जाए। हम भी यही कह रहे हैं, हुकूमत साथ बैठे इलेक्शन की तारीख तय कर लेते हैं। कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया बताएगा कि कौन कहां खड़ा है। निगरान हुकूमत 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इसके बाद किसी ने वज़रा का हुक्म माना तो उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने की इत्तलात झूठ और प्रोपेगेंडा है। पार्टी क़यादत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक ही दिन मुल्क भर में इलेक्शन की हामी। फॉरेन एजेंट, फितने फसाद, आइन शिकन, घड़ी चोर का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। हुकूमत का पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार। आइन के मुताबिक इलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस मामले पर कानून साजी का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हाई कोर्ट में पिटिशंस ज़ेर समात हैं। असखुद नोटिस के मामले पर 2 जज साहिबान अपनी राय का इजहार कर चुके। अदालत ने किसी सियासी जमात का मौक़िफ़ नहीं सुना। फुल कोर्ट न बना तो मुल्क में सियासी और आइनी बहरान शदीद हो जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया हुक्म दे रही है कि मुल्क कैसे चलाना है। जजेस की वजह से बहरान पैदा हुआ और उन्होंने ही कौम को तस्लीम किया। आधे जज जिनके साथ नहीं बैठते वो हमें क्या अखलाकी दर्स देंगे। सबका मुतालबा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। आपने भुट्टो को फांसी दी, क्या इससे मसले हल हो गए? इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा की कौमी असम्बली में गरज बरस। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF माहिदे की तकमील के लिए किरदार अदा करें, इस हकदार की दरख्वास्त। अमरीकी सफ़ीर की मॉनेटरी फ़ंड से माहिदे के लिए हिमायत और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। सऊदी अरब ने $2 अरब की फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। UAE से $1 अरब के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और कतर समेत मुख्तलिफ मुल्कों से राबते में है। IMF से मुआहिदा UAE के साथ पेशरफ्त के बाद होगा। वज़ीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू।
रुपए का डॉलर पर पलटकर वार, डॉलर एक ही रोज 3 रुपए 43 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 284 रुपए 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए पर आ गया। स्टॉक मार्केट 633 पॉइंट्स इजाफे के साथ 40,350 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए कमी, कीमत 2,14,500 रुपए हो गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत समेत मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट नॉर्वे के वज़ीर आज़म और ओस्लो के मेयर के लिए अहमियत के हामिल हैं। नॉर्वे और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरी अमल का परवान चढ़ना इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल के लिए अहम है। नॉर्वेजियन सफ़ीर की बातचीत। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू। इलेक्शन कमीशन गवर्नर को फरीक बनाया गया। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 90 दिन की मुद्दत के करीब इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत की जाए। दरखास्त में इस्तदा। इमरान खान की 8 मुकदमात में बुरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। अगर आइंदा समात पर भी नहीं आते तो क्या होगा? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जमानत के लिए पेटिशनर का खुद पेश होना जरूरी है। अगर नहीं आते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये अदालत ऐसा रिलीफ नहीं दे सकती जो कल किसी अलहदा को ना दिया जा सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन। सेहत की सहूलियात अवाम का बुनियादी हक। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, 50% शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। हेपेटाइटिस, दियाबेटिस और टीबी के